एपिसोड के स्टार्ट में ऑक्शन का होस्ट उस ऑक्शन की सबसे नायाब और पावरफुल चीज़ को बाहर निकाल लेता है, जो कि मिस्टिक ड्रैगन की यिन यांग पिल होती है। क्योंकि इस पिल के अंदर 7वें ग्रेड की पावर है, इसलिए ये देख के सब शॉक रह जाते हैं। जिस पे ऑक्शन का होस्ट उन्हें बताता है कि ये पिल सिर्फ बंदे की पावर्स को इंक्रीज नहीं करती, बल्कि ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे मरने से भी बचा लेती है। क्योंकि ये पिल बहुत पावरफुल है, इसलिए फन लिंक अपने साथी टैन लिंक को बताता है कि फ़ौरन मेरे फादर के पास जाओ और उसे बताओ कि यहाँ उनके काम की चीज़ आ गई है। ये सुनते ही टैन लिंक फ़ौरन वहाँ से चला जाता है और ब्लैक फॉरेस्ट में जाके फन लिंक के फादर को बता देता है। क्योंकि मिस्टर ड्रैगन की यिन यांग पिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए फन लिंक होस्ट को कह के उससे पिल की कीमत पूछने लगता है। जिस पे होस्ट उसे बताता है कि इस पिल की कीमत सोने के सिक्कों से नहीं लगाई जा सकती, बल्कि इसके लिए तुम्हें मुझे 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी और उन दोनों चीज़ों की पावर इस यिन यांग पिल की पावर के करीब होनी चाहिए। क्योंकि शाओ येन अभी इतना पावरफुल नहीं था और उसके पास यिन यांग पिल के बराबर भी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए बिना वेट किए याओ चैन के कहने पे वो उस ऑक्शन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब शाओ येन एक और शॉप पे चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी 8वें ग्रेड की फायर फर्नेस उस शॉप पे रिपेयर करने के लिए दी थी और अब वो फर्नेस रिपेयर हो चुकी थी। इसलिए शाओ येन उस शॉप के ओनर को फर्नेस के रिपेयर करने के पैसे दे देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। मगर उस शॉप का ओनर उसे वहाँ पे रोक लेता है और फिर उसे बताता है कि मैं इस शॉप का ओनर नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे काम करता हूँ। इस शॉप के ओनर का नाम युआन जी है और वो आपसे मिलना चाहता है। क्योंकि शाओ येन को और भी बहुत काम थे, इसलिए वो उस बंदे की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच युआन जी वहाँ आ जाता है और उस बंदे को कह के शाओ येन के पीछे कुछ बंदे लगा देता है, ताकि वो शाओ येन की आइडेंटिटी को जान सके। सिर्फ यही नहीं, युआन जी उस बंदे को ये भी बताता है कि मिस्टिक ड्रैगन की यिन यांग पिल स्काई स्नेक मेंशन की एल्डर किन ने हासिल कर ली है और मैं उस पिल को एल्डर किन को डिलीवर करने जा रहा हूँ। इसी बीच युआन जी के बंदे शाओ येन का पीछा करने लगते हैं। वो उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं, मगर शाओ येन अपना भेस बदल के उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच रिवील होता है कि वो लड़की जो उस ऑक्शन में आई हुई थी उसका नाम किन है और वो स्काई स्नेक मेंशन की एल्डर है। क्योंकि उसने मिस्टिक ड्रैगन की यिन यांग पिल हासिल कर ली थी, इसलिए ये देख के वो ब्लैक सील सिटी से बाहर जाने लगती है। मगर ब्लड क्लैन के बंदे उसका पीछा करने लगते हैं और अपनी पावर से उस पे और उसके साथियों पे अटैक कर देते हैं। क्योंकि उनके ब्लड एरोज अटैक बहुत पावरफुल थे, इसलिए ये देख के किन एक बैरियर बना लेती है और ख़ुद को और अपने साथियों को उनके अटैक से बचा लेती है। तभी ब्लड क्लैन का मेंबर टैन लिंग वहाँ आ जाता है और आते ही किन को कहता है कि अगर तुमने उस यिन यांग पिल को हमारे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों की जान बख्श दूंगा। मगर स्काई स्नेक मेंशन की एल्डर किन ऐसा करने से इनकार कर देती है। ये सुनते ही टैन लिंग गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से ब्लड क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी एनर्जी को अपने साथियों के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसके साथियों की पावर्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये देख के ब्लड क्लैन के बंदे स्काई स्नेक मेंशन की लड़कियों के साथ फाइट करने लगते हैं और अपनी पावर से उन पे अटैक करने लगते हैं। हालांकि स्काई स्नेक मेंशन की लड़कियों की पावर उनसे कई गुना ज़्यादा थी और वो उन पे अपने पावरफुल मूव से भी अटैक कर रही थी, मगर उस ब्लड क्लैन की सीक्रेट टेक्निक की वजह से उन लड़कियों के अटैक का उन पे कोई असर नहीं पड़ता। ये देख के ब्लड क्लैन के बंदे उन लड़कियों पे दोबारा अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन्हें मार डालते हैं। क्योंकि ब्लड क्लैन के बंदे उसके साथियों को मार रहे थे, इसलिए ये देख के किन गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से ब्लड क्लैन के बंदों पे अटैक कर देती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी स्नेक पावर से टैन लिंग पे भी अटैक कर देती है, जिस पे टैन लिंग अपनी ब्लड पावर से एक बैरियर बना लेता है और ख़ुद को उसके अटैक से बचाने लगता है। मगर किन का अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए वो आसानी से टैन लिंग के बैरियर को तोड़ देती है, जिससे टैन लिंग काफ़ी हर्ट हो जाता है। तभी ब्लड क्लैन का लीडर यानी फन लिंग का फादर वहाँ आ जाता है और आते ही किन के साथियों पर अटैक कर देता है और उनकी बॉडी से उनका सारा खून चूस लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर से किन पे भी अटैक कर देता है, जिसके लगने से किन काफ़ी हर्ट हो जाती है।
जिसके बाद रिवील होता है कि फ़न लिंग के फादर का नाम फ़न लाओ है और वो डाओ हुआ की स्टेज पे है। क्योंकि शाओ उनका पीछे कर रहा था, इसलिए वो फ़न लाओ की पावर को देख के शॉक रह जाता है। तभी फ़न लिंग भी वहाँ जाता है और आते ही अपने फादर को कहता है कि किन को मेरे हवाले कर दें क्योंकि मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनते ही किन गुस्सा हो जाती है और उन्हें बताती है कि अगर ये जिनयांग पिल मेरे सेक्ट को नहीं मिल सकती तो मैं इसे तुम्हारे हवाले भी नहीं करूंगी, यानी मैं अपनी पावर से इस पिल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये कहते ही किन अपनी पावर से उस पिल को डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है। तभी फ़न लाओ अपनी ब्लड पावर से किन पे अटैक कर देता है और उस पिल को उसके हाथों से छीन लेता है। क्योंकि फ़न लाओ ने उस पिल को हासिल कर लिया था, इसलिए ये देख के वो उस पिल को फ़न लिंग के हवाले कर देता है और उसे उस पिल को ब्लड क्लान ले जाने का कह देता है, जिस पे बिना वेट किए फ़न लिंग अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। क्योंकि फ़न लाओ ने उससे यिन यांग पिल छीन ली थी, इसलिए ये देख के किन गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से फ़न लाओ पे अटैक कर देती है। जबकि शाओ येन उस यिन यांग पिल को हासिल करने के लिए फ़न लिंग का पीछा करने लगता है। इसी बीच ब्लड क्लैन का एक बंदा वहां आ जाता है और आते ही फ़न लिंग को बताता है कि मूल खान और उसके बंदे इस फॉरेस्ट के आगे हैं और वो वहां पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मूल खान ने ऑक्शन में उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उनका नाम सुन के फ़न लिंग खुश हो जाता है और उन पे अटैक करने का प्लान बनाने लगता है। जिस पे टैन लिंग उसे बताता है कि फ़न लाओ के आर्डर के मुताबिक हमें इस यिन यांग पिल को ब्लड क्लैन तक पहुंचाना है, इसलिए हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए, ना कि मूल खान से फ़ाइट करनी चाहिए। ये सुनते ही फ़न लिंग गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि तुम किस बात से डर रहे हो। इस ब्लैक सिटी में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हमारी पावर्स के आगे टिक सके, इसलिए मैं सबसे पहले मूल खान को मारूंगा और फिर ब्लड क्लान जाऊंगा। ये कहते ही फ़न लिंग अपने साथियों के साथ मूल खान के पास चला जाता है, जबकि शाओ येन दोबारा उनका पीछा करने लगता है। इसी बीच ब्लड क्लैन के बंदे मूल खान के बंदों पे अटैक कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मार डालते हैं। सिर्फ यही नहीं, फ़न लिंग अपने ब्लड क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है और उससे मूल खान पे अटैक कर देता है, जिससे मूल खान की वहीं पे डेथ हो जाती है। क्योंकि उसके अटैक से मूल खान की डेथ हो चुकी थी, इसलिए ये देख के फ़न लिंग मूल खान की 3000 लाइटनिंग रिंग को भी हासिल कर लेता है। तभी उसकी नज़र शाओ येन पे पड़ती है, जिस पे बिना वेट किए वो अपनी पावर से शाओ येन पे अटैक कर देता है, मगर शाओ येन आसानी से फ़न लिंग के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के फ़न लिंग के साथी शाओ येन पे अटैक करने लगते हैं और इसके साथ ही पार्ट 10 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 10 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।